धारा 4 सजा का प्रावधान करती है। संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें यह अपराध गंभीर एग्रेवेटेड माना जाता है। ऐसी श्रेणियों में वो मामले आते हैं जहां अपराध करने वाला व्यक्ति पीड़ित पर प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली स्थिति में होता है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार का भयावह जघन्य अपराध जैसा मामला है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे, जिसे हाई कोर्ट ने स्टे किया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म की बहस हुई और जिस तरीके की दलीलें दी गई उन्नाव पीड़िता की तरफ से, जाहिर तौर पर वह अपने आप में दर्शाता है कि उस फैसले की बुनियाद पर हाई कोर्ट को सजा तो निलंबित करना ही नहीं था, मगर हाई कोर्ट ने कर दिया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द किया। उसकी हाई कोर्ट के जरिए जो सजा पर रोक लगी थी उस पर भी स्टे लगा दिया। सीबीआई की ओर से एसडी तुषार मेहता ने कहा कि बहुत ही भयानक रेप नाबालिग का हुआ। हाईकोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 376, पॉक्सो के सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया। इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने कहा कि सेक्शन 376 पर विचार किया जा चुका है। एसडी मेहता कहते हैं कि हाईकोर्ट ने कई पहलुओं पर गौर नहीं किया, जबकि एक नाबालिग पीड़िता का मामला है। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर को 2 मामलों में दोषी करार दिया गया और घटना के वक्त में पीड़िता की आयु 16 साल से भी कम थी, 15 साल 10 महीने की थी। इस दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि दोषी करार देने की वजह स्पष्ट थी और यह जघन्य अपराध एक पब्लिक सर्वेंट ने किया। सीबीआई ने तथ्यों और सबूतों के साथ ही यह साबित भी किया है। दोस्तों, मामला जिस तरीके से 2017 में आया और उसके बाद की पूरी जर्नी, इस न्यायिक प्रक्रिया को आपने देखा, लेकिन हाल में जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट ना मानते हुए, पॉक्सो की उस धारा को कंसीडर ना करते हुए जिस तरीके से उसे जमानत दी इस जघन्य अपराध में, जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसे 30,000 कोर्ट ने सिर्फ सजा उम्र कैद की ही नहीं दी थी बल्कि 25 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया था। और तब से लेकर के अब तक, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जिस वक्त से आया था तब से लेकर के अब तक खुले आसमान के नीचे, सर्दी में, सुबह शाम रात तक पीड़ित, उनके साथ में जो उनके वकील हैं और देश के दूसरे लोग उनके साथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जरिए वापस लिए जाने को लेकर।